आसाम के गोलाघाट में जहरीली शराब पीने से 17 अफराद हलाक हुए हैं। इस मामले की खबर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मरने वालों में 8 खवातीन भी शामिल हैं। मरने वाले एक चाय के बाग में मजदूर थे। सरकारी अफसरान के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी भी कई मजदूर अस्पताल में नाजुक हालत में जेर इलाज हैं। लोगों का देहांत हो चुका है और इस डुप्लीकेट शराब की व्यवसाय में जो जुड़ा है उनके अगेंस्ट में अभी मुहिम शुरू हो गया है। एक्साइज वालों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस वाले उनके सहायता कर रहा है। अभी जितने लोग पकड़ा जाएगा उसके बेसिस पे उनको ऊपर कार्रवाई होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं को मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाना कोई नई बात नहीं है। न तो हुकूमती इदारे और न ही कोई मुंतखब नुमाइंदा इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाता है। ताज़ा वाकया सिंध में सामने आया है, जहां एक 14 साल लड़की को अगवा करके जबरन मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया और उसकी जबरन शादी भी करा दी गई। लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वाज़ेह रहे कि सिंध में नाबालिग लड़की की शादी गैरकानूनी है। कश्मीरी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। मवाद आमा की अर्जी में कश्मीरी तलबा की सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। अर्जी गुजार तहसीन पुलावाला के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने अदालत से कहा, अदालत को मॉब लिंचिंग की तरह इस मामले पर भी हुक्म देना चाहिए। अदालत ने इस सिलसिले में मरकज और मुख्तलिफ रियासतों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि तमाम रियासतों की चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी हमले और समाजी बाइकॉट के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी बाशिंदों को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया जा रहा है।